हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबको राधे राधे। आप उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगती है, प्लीज़ प्लीज़ हमें कमेंट में बताओ कि आप सब लोगों को कैसी लगती है मेरी कहानी। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मेरी एक कहानी में। कहानी है घासीराम पंडित बुलाकीदास नाई की। जब घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाई घूमने गए थे ना, तो उसी समय की बात है ये। तो और घासीराम पंडित और बुलाकीदास नाई जब एक बाजार में पहुँचे, तो वहाँ बाजार में ऐसा नाई सोचने लगा कि ऐसा कुछ सवाल मिले जिससे हम पूछे जाके पंडित जी से, पंडित जी जवाब ना दे पाए तो हम अपने घर को जाएं। भैया तो यही बात भाई। तो नाई ने क्या किया, पंडित जी ने कहा नाई से, जाओ घोड़ा के लिए घास पानी लेके आओ। भैया नाई चलो। तो नाई घास पानी तो कछु नहीं ढूंढो। नाई ने जा कही कैसे हूँ हम, ऐसो कोई मुझे सवाल मिले जो पंडित जी मुझे उत्तर न दे पाए और हम घर को चले जाएं। भैया नाई तो ढूंढने लगो सवाल में। तो बाजार में पहुंचो तो उनका देखो एक बुकरा बंधुरा है। तो वह बुकरा के जो कोई आए सो जूता मार के और चलो जाए, जो कोई नहीं करे सो जूता मार के चलो जाए। भैया जे पंडित जी ने देखी, नाई ने, तो नाई ने कहा कि भैया भीड़ लगी है, कछु तो है जो भीड़ लगी है और कछु बात है। तो भैया नाई गो वह भीड़ में देखो वह बुकरा के जो कोई आए पट दे जूता मार दे और चलो जाए, पट दे जूता मार दे और चलो जाए। भैया का भो कि नाई वन से लौटे आई, घोड़ा को घास पानी लो वन तो लौटे आई। घर का वो पंडित जी ने कही नाई तो ले आए घास पानी, घोड़ा को कही हाँ ले आए। कही हम तो चले घर को। पंडित जी ने कही अरे काहे को चले, बात बताओ पहले, बात का है। तो बोले हमें सवाल मिलियो और आप उत्तर दे नहीं पाइयो बाको। पंडित जी ने कही अरे रुक जाओ, पहले खाना पीना खाओ, बैठो आराम से, बाकी बात तुम प्रश्न करियो हम उत्तर दिए। भैया सोई नाई ने करो खाना पीना खाओ, घोड़ा घास पानी कराओ, बैठ गई। बाके बाद का भो कि पंडित जी ने कही कि हम बाजार में गए थे। नाई ने पंडित जी से कहा कि हम बाजार में गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि एक बुकरा बंधो है, तो वह बुकरा के जो कोई जूता मार दे तो चलो जा। हर कोई जो ही कर रो, एक जूता मार दे चलो जा। पंडित जी ने कही बैठो बैठो हम उत्तर दिए, अब घर को ना जाओ, हम उत्तर दिए तुम्हारे प्रश्न को। भैया का वो पंडित जी ने बैठा रो नाई को। तो नाई पंडित जी बोले कि राजा भर्तरी को आप जानते हैं? बहुत बड़े राजा थे भर्तरी, जिन्होंने अपनी पत्नी पिंगला, आप लोग जानते होंगे कि उन्होंने अपनी जान दे दी थी पिंगला के लिए। तो उसका छोटा भैया था विक्रमाजीत। विक्रमाजीत बहुत अच्छा राजा था और वो राजा अपने राज्य में खुश रहता था, अपनी सारी प्रजा को खुश रखता था। एक बार की बात है कि एक राजा के राज दरबार में एक नट खेल दिखाने आया। विक्रमाजीत के दरबार में एक नट खेल दिखाने आया और उस नट में क्या खूबी थी कि वो बहुत अच्छा खेल करता था, मतलब बहुत अच्छा खेल दिखाता। तो वो खेल दिखाना हो भैया और अपनी नटनी को संगे लेके आओ, नट खेल दिखावे वालों अपनी नटनी को संगे ले आओ। तो वह नटनी राजा के दरबार में जैसे ही नट आओ और नट ने जा कही राजा साहब तक कि राजा साहब अगर हम नट खेल दिखाने लगे तो तुम मेरी नटनी को ना ले लियो, क्योंकि इतनी सुंदर है कि तुम्हारी नीयत डोल जाए और तुम मेरी नटनी को गायब कर दो।
राजा साहब ने कही कैसी बातें कर रहा है, क्या मेरे क्या रानी नहीं है, मेरे पास तो बहुत सारी रानियां हैं, हम क्यों तेरी नटनी को लेंगे। भैया नट ने कही ना राजा साहब नहीं इतना डोल जाए, हम तल्ला खेल ही दिखाने। राजा ने कही नहीं ऐसा नहीं होगा, मतलब आप खेल दिखाओ। तो क्या हुआ कि वहाँ पे उसने राज दरबार में बीच में सबसे बड़ो खम्भ ठाड़ो करो, बहुत ऊंचो, मतलब बहुत ऊंचा खम्भ, और वह खम्भ पे चढ़ियो वो नट और खेल दिखाने लगो। तो भैया सब जनता, राज दरबार, राजा सभी लोग खेल देख रहे थे। तो वह नट ने कहा करो कि वो चढ़ियो खम्भ पे और बाने खम्भ से उतरो ही नहीं, वही वही खम्भ ही थे गायब ऊपर। भैया सब बहुत परेशान कि कहाँ गो नट, कहाँ गो नट, जो कानन दिखियो यहाँ पे अब खेल दिखाए रहो तो जो गायब हुई। बिन ने कही भैया क्या करें क्या करें। तो वो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उस नट के मतलब एक हाथ गिरो, अंग कट कट के गिरने लगे आकाश से ऊपर गायब, और ऊपर से अंग कट के गिरने लगे, कहूँ हाथ गिरो, कहूँ गोड़ो गिरो, कहूँ सर गिरो, कहूँ दाढ़ गिरो, मतलब एक एक टुकड़ा आने लगे। भैया राजा तो बहुत परेशान घबरा गए, बोले ये क्या हुआ, हमने अच्छा खेल देखा। तो नटनी तो रोन लगी बहुत भयंकर कि अच्छो हमने खेल दिखाओ, हमारे स्वामी चले गए, जे देखो अंग कट कट के गिरन लगे। तो उनने कहा करो, फिर वह नटनी ने राजा तक कही कि भैया मैंने अपने पति के सवरे पुरजा समेट के धरे जाके हम इनके संग सती हुई हैं। राजा साहब ने कही नहीं सती अती ना हो, हम तुम्हें बहुत सारू धन दिए, तुम अपने बच्चा पालो जाए, कहे सती हुई हो। मैंने नटनी बोली नहीं हम सती हुई हैं इनके संग। भैया सती की व्यवस्था बनाई गई, सबरे अंग इकट्ठे करके और वह नटनी को सती कर दो। भैया दोनों वे जल गई, वह नटनी और नट वे दोनों जल गए। सब लोग वह सती करके राजा राज दरबार में आई बैठे। नेक देर बाद कहा वो कि वो नट वही खम्बा पे बैठो ऊपर, वही खम्बा पे वो नट बैठो। भैया राजा तो घबराए गए, बोले अबे तो हम जाए बार के ही आए जो खम्बा पे बैठो। मैंने कहा करो, मैंने कही कैसे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया भाई, अब तो हम तुम्हें जलाए के आए और तुम जा खम्बा के ऊपर आए गई। थोड़ी देर बाद कहा वो ने कही हमने मेरी नटनी कहाँ है। नट ने कही राजा आते कि मेरी नटनी कहाँ है, हम तो तुम्हारी नटनी को सती करे आई तुम्हारे संग। बोले हम तो यहाँ न सती किन के संग करे आई। नट ने कही जब हम यहाँ न तो सती किन के संग करे आई। भैया वह राजा ने कही सही बात, कही राजा ते बोलो हमने तुम ते कही थी कि मेरी नटनी पे नहीं इतना मतलब डमाडोल कर लियो तो मेरी नटनी को गायब कर दो, हम खेल ही दिखावे में लगेगा। राजा साहब ने कही ऐसो कछु नहीं है, हम तुम्हारी नटनी तुम्हारे संग खुद सती भाई हम करके आए। तो राजा परेशान, राजा ने कही भैया अब इनकी नटनी हम कहाँ तो ले आए। तो मैंने कही अच्छा, वह नट ने कही तुम घबराओ नहीं, हम अब बुलाए रही अपनी नटनी। तो बाने आवाज़ दी तो नटनी राजा के कमरा में बंद, नटनी जो होती वह राजा के कमरा में बंद। उनने कहा सोची कि भैया नटनी तो जी दोनों जादूगर हैं, मैं कैसे। नट ने कही नटनी ते कि तुम यन कमरा में कैसे बंद। बोले तुम खेल दिखाने लगे जे राजा साहब ने मुँह बंद कर लो या कमरा में। तो नट ने कही हम कहते तुम इतनी सुंदर हो जे राजा धोखा दे दिए हमें। अच्छा भैया ठीक है। वही दिन तय विक्रमाजीत के दिमाग में घुस गई कि मुझे भी मतलब खेल सीखना है। विक्रमाजीत ने कही हम खेल सीखें। तो विक्रमाजीत के जब दिमाग में घुस गई और बिन्ने अपनी रानी तय कही कि हम खेल सीखन जाएंगे।
रानी ने कही ठीक है जाओ। तो वे अपनी रानी ते एक बात कह के गई थे कि अगर हम खेल सीखन जाएं और खेल करके हम कोई कैसे उकाऊ रूप में लौटें, अगर हम जा तुम्हारी अंगुरिया पकड़ लें बीच वाली, जा अंगुरिया अगर हम पकड़ लें तो तुम जानियो कि हम राजा हैं, अगर हम अंगुरिया ना पकड़ें तो तुम ना जानियो। अरे भैया हम खेल सीखन जा रहे, कोई मेरे रूप में आ जाए तो मैं हमारी तो रानी चली जाए। तो बनने कही भैया ठीक है। रानी ने मंजूर कर ली कि आप आइए अंगुरिया पकड़िया तो ही हम ठीक है। राजा चले गए, जंगल में पहुँचे खेल सीखने के लिए। नाई रहा है, नाई तो वैसे चतुर हो, तुम जान कितने दिमाग के तेज हो तो नाई 36 विद्या होती नाई में। तो नाई खेल सिखात तो जंगल में। तो राजा साहब बई के पास पहुँचे, नाई के पास में। नाई से कही हमें खेल सीखने हैं। उन्होंने कही ठीक है। तो उनने कही हम कोई खेल नहीं जानते, हम केवल काया पलट विद्या जानते हैं। नाई ने कही राजा से हम काया पलट विद्या जानते और तो कोई विद्या जानते नहीं हम। मैंने ठीक हमें जई सिखाओ। राजा से कही हमें जई सिखाओ। तो राजा को मैंने काया पलट विद्या से कही भैया सब सीख साख के तैयार हो गई। तो अब्बा नाई ने राजा साहब से कही कि हमें दिखाओ तो करके तुमने का सीखो, मतलब हमें प्रैक्टिकल तो कराओ, हमें तुमने कि का सीखो, हमें बताओ दिखाओ। तो मैंने कहा करो कि राजा बोले कि बताओ कैसे सिखाएं, काय में सिखाएं। बिन्ने जा कही कि जो तोता मरो डरो, एक वहीं बगल में तोता मरो डरो। तो उन्हें जा कही जब तोता में तुम प्रवेश हो जाओ। नाई ने कही राजा ते जब तोता में तुम प्रवेश हो जाओ तो हम जान जाए तुमने विद्या सीख ली। राजा साहब ने उलट पलट के बाद तोता में प्रवेश हो गए। और नाई ने बाने का करो, बाने देखो कि राजा साहब खाली हैं, बहु उलट पुलट के वो राजा में प्रवेश हुई है। भैया नाई तो राजा बनो, वो तोता में राजा, तोता के अंदर राजा है। अब वहाँ के मन में शहंशाहगिरी आई कि अब हम राज चलाइए जाए, अब हम राजा बनिए, हमें का कोई पहचान पाइए कि हम नाई हैं कि हम राजा हैं। बिन्ने का करो भैया वे राज दरबार में आए और मतलब दुनिया की दिखाई दादागिरी बिन्ने कि मेरे राज्य में कोई हवन नहीं करेगा, ये वो फलाना ढिकाना। उनने दुनिया में भाषण सुनाए। तो भैया प्रजा बोली कि जी कैसे राजा हो गए, जी तो बदल गए राजा, कितने अच्छे राजा आते, अपनी सवास कितने प्यार करते, हम प्रजा सब लोगन से कितो प्यार रखते, अपने बच्चा समान मानते। चलत रहो भैया। एक दिन वही नाई व रानी के महल में पहुँचो। तो रानी ने सोची मेरे आज कंठाए गए, तो मैंने खटिया टिया बिछाई, पानी को लोटा लेके आई, पानी दूध दे दो। अब भे तो भैया राजा तो कह के गए थे कि हम अंगुरिया पकड़े तो ही तुम जानियो कि हम राजा हैं। जब वे कह के गए कि अगर हम अंगुरिया पकड़ें तो ही तो तुम जानियो कि हम राजा हैं, भैया वह नाई को जा बात कहाँ तो पता आती कि जे हमारी अंगुरिया पकड़े। तो नाई जैसे ही पहुँचे उनने लोटा धरो उंगंडेगा और नाई तो बैठ गई, बिन्ने अंगुरिया नहीं पकड़ी। रानी को कछू डाउट हो। रानी ने कही अगर मेरे राजा होते तो जे मेरी अंगुरिया पकड़ते, राजा होते तो जे मेरी अंगुरिया पकड़ते। रानी नहीं पास आई। तो भैया वो बड़ो परेशान बाने, सब जोर लगाए, दो एड़ी तले के चुटिया तक को, लेकिन रानी नहीं लगा। भैया का हो कि कुल जनन की बात हो गई, राजा राज दरबार में कर रही, लेकिन इधर रानी परेशान। रानी ये सोच रही मेरे राजा कहाँ चले गए। एक दिन की बात, वे तोता बन के उड़ रहे थे। एक बहेलिया जंगल में जाल डाल रहे थे। एक पेड़ पे 100 तोता बैठे थे और वही तोतन में जेऊ राजा साहब बैठे हुए जा, तो मतलब 101 तोता हो गए। तो अभी राजा साहब वही तोतन में बैठ गए और तब तक बहेलिया आओ, बहेलिया ने जाल डारो। वे तोता बाने कही आज तो इकट्ठे 100 तोता मिली है तो मेरे काम बनेगा।
भैया बने जाल डारो तो आप सब तोता परेशान बाने जाके ऐसो करियो जैसे ही जो नीचे सब गिरा है, आवाज़ तो है ही नीचे डारी है जो सब, तो जैसे ही 100 1 2 3 4 करके गिनते रही हो, जैसे ही 100 तोता गिरे और लास्ट में 101 गिरे, सो ही हम तो मतलब जमीन में गिरियो बनाए मरे से हो जाइयो, गर्दन टेढ़ी कर लियो कोई जा ना जान पाए जो जिंदा। तो मैंने ऐसो ही करूँ, एक एक तोता बहेली डारन लगो, वे सब गिनते रही और लास्ट में कहा वो कि 101 तोता को नंबर आओ, तो तोता न गिरो बा बहेलिया के हाथ से छुरी छूट गई नीचे। भैया 100 तोता न जानी कि 101 हो गिरी है, बिन्ने तो फर लंबी तानी उड़ी है, आप फंस गए राजा साहब बहेलिया के हाथ में। मैंने कही सारे तूने सब तोता मेरे सौ उड़ाए, चल तो आज काट के खाइए चलेगा रे, तूने मेरे सबरे मेरे तोता उड़ाए, देख तेरी वजह से मेरे सबरे तोता उड़े। भैया राजा तो परेशान राजन की आप नहीं बची हैं, हम काऊ कीमत पे। राजा साहब को बहेलिया घरे ले आओ, बोले जल्दी जाए काट और वही सब्जी बना जाकी। तो राजा चलो वो बहेलिया चलो वो बाहर और अपनी पत्नी को देगो सब्जी बनावे के लिए राजा। तो राजा साहब बोले हमें काटो ना तुम ना सब्जी बनाओ, तुम हमारा एक काम कर दे, तुम जो कीमत मांगे हम सो तुम्हें दिए। मैंने ठीक है, क्या कीमत है बताओ। मैंने मुझे तुम बाजार में बेच दो, चले जो मेरी कीमत मिले वह तुम ले लियो। बहने सब्जी नहीं बनाई, बहेलिया आओ मार चिल्लान लगो आए के सब्जी गाय नहीं बनाई तूने, हम तो कह के गए थे जा काटिए जाने 100 तोता उड़ाए मेरे फलानो ढकानो। चलो बने कही अपनी बहेलिया तो बोलिए बाकी औरत कि इन्हें काटो ना जी, हमसे जा कह रहे हमें बाजार में बेच दो तुम। नहीं ठीक है भैया, बहेलिया लेके चलो पूरे बाजार में हमें और कोई नहीं लोग है। एक राजा के दरबार में वो तो राजा की लड़की ने खरीद लो, क्योंकि वो तो बोला था तो अच्छी बात करत तो राजा की लड़की ने खरीद लो। राजा की लड़की ने खरीद लो और कानम दिखियो बा के बाद राजा की लड़की एक दिन महल के ऊपर वह खिलाए रही थी बैठ के, तो जैसे अकस्मात वह की खिड़की खुल गई पिंजड़ा के, तोता उड़ गई। राजा लड़की बड़ी परेशान, तोता उड़ा तोड़ा 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 तो अपने महलन में पहुँची। रानी अटा पे घूम रही थी, तो राजा ने वो तोता गो तुरंत बाने रानी की बीच वाली अंगुरिया अपनी चोंचते दबाई ली, गोदी में जाके बैठ के रानी के बने बीच की अंगुरिया दबाई ली। रानी समझ गई, क्योंकि राजा कह गए थे हम काऊ रूप में आए तुम्हारी अंगुरिया पकड़ी आए। तो बाने कहा करो वो कानम दिखियो रानी की जैसे ही अंगुरिया पकड़ी बाने, तो रानी जान गई जी मेरे महाराज है। बन्ने भैया रानी को पूरा हाल बताओ कि जो राजा है, जो नाई है, जो मतलब मेरे रूप में आएगो मेरे शरीर में घुसगो, ऐसे ऐसे तुम जाते जाकर यो मैं विद्या पलट मतलब काया पलट विद्या सिखाया मैं। तो जाको जैसे ही शरीर खाली हो या हम तैसे ही कानम दिखियो जाके शरीर में घुस जाइए। तो भैया उन पे एक बुकरा बुलाओगो मरो वो, और बा बुकरा में बाने काया पलट विद्या सिखाई और नाई बा बुकरा में प्रवेश वो, और तोता जो होते राजा वे ना भाई राजा में अपने शरीर में प्रवेश आए, तो जो नाई बुई नाई जा बुकरा में प्रवेश है, तो इसलिए राजा ने पूरे शहर और मतलब राजा अपने शरीर में आ गए और बुकरा में नाई हो गया, तोता वो फिर मर गया। इसके बाद राजा ने इस बुकरे में नाई अंदर है इसके, जो वो नाई है जिसने हमें काया पलट विद्या सिखाई थी, तो राजा ने पूरे मतलब राज दरबार में घोषित कर दो तो कि जो भी आए इसने मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार किया, जो भी आए इसके सर में जूते मार के चला गया। तो वो बुकरा ही वो नाई है, तासों राजा के कहने पर जा शहर में बांधोगो और जाके जो कोई आए सो जूता मारे, वही जो बुकरा है बता। तो भैया बुकरा के तभी सब कोई जूता मारे। घासीराम पंडित और बुलाकी दास नाई
जब पंडित जी ने कहा कि मिल गया तुम्हें उत्तर, अब बताओ, अब तो नहीं कहो कि हम घरे जाइए, अब तो हमने उत्तर दे दो, अब तो नहीं कहो कि हम घरे जाइए। मैंने ठीक है, अब महाराज नहीं कहे, हमें उत्तर मिल गो तो जू बुई बुकरा है ता सोचा के जूता मारे जात। अब चलो आगे काम देखें अपना। तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरी कहानी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।